Hello dear students, I welcome you back in Sri Ram Academy and hope that you all are doing well. Hope you all are taking care of your health as well you are taking care of cleanliness around you. Today we are going to start our new lesson जो है lesson 8 the arrow and the song. ये जो lesson है it's all about the understanding of good habits and bad habits कि किस तरीके से अच्छी आदतें या फिर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको आगे की ओर ले जाती हैं और कैसे कुछ अच्छी क्वालिटीज़ यानी जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं करने में मगर वो अच्छी नहीं होती हैं. तो ये चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए ये जो लेसन है द एरो एंड द सॉन्ग हुआ बनाया गया है. एंड ऑल्सो आई हैव अ पिक्चर ऑफ राइटर एंड द राइटर इज़ H.W. लॉन्गफेलो. ही इज़ अ राइटर. हैव अ लुक ऑन इट. आप लोग देख सकते हैं. ये देखिए इनका नाम है ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. एंड मैंने वो स्लाइड एक अटैच की है टीचर राइटर की जिन्होंने ये लिखा है और ये यहाँ पर हमारी पोएम है. सो यू कैन ईजिली हैव अ लुक ऑन इट कि ये जो है H.W. लॉन्गफेलो हैं ये जिन्होंने द पोएम लिखी द एरो एंड द सॉन्ग. ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट मी टेल यू वन थिंग. प्लीज़ ब्रिंग योर बुक एंड पेंसिल अलॉन्ग विद यू. तो आपकी जो पेंसिल और बुक अगर सामने रहेगी तो यू इट विल बी सो ईजी टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. ऑल्सो ये चीज़ हेल्प करेगा किसमें आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करने में वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में. ओके सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द एरो एंड द सॉन्ग. I shot an arrow into the air, it fell to earth, I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Okay, तो पहली लाइन में राइटर क्या कहते हैं? I shot an arrow into the air. उन्होंने एक एरो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एरो क्या होता है, बाण जिसको कहते हैं अपन हिंदी में. तो आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. तो राइटर कहते हैं कि मैंने एक बार एक एरो जो है वो हवा में चलाया. इट फेल्ट टू अर्थ आई न्यू नॉट वेयर. ये जो है वो गिरा तो ज़मीन पर ही कहीं पर होगा, अर्थ पर ही कहीं गिरा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ गिरा. तो क्या कहते हैं कि आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. मैंने एक तीर चलाई कहाँ पर, हवा में. एंड इट फेल टू अर्थ आई न्यू नॉट वेयर. ये कहाँ कहीं पर अर्थ में यानी पृथ्वी में ही गिरा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि कहाँ गिरा. फिर फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट. और बहुत ही आराम से स्विफ्टली जो है उसको जहाँ जाना था उस साइट में वो चला जा रहा था. फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. अब क्या है कि बहुत ही आराम से वो तीर जो बाण मैंने चलाया था वो बहुत ही आराम से उड़ता हुआ चला गया, लेकिन क्या हुआ, द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. लेकिन जो साइट है यानी नज़रें हैं वो नज़र में नहीं आया, नज़रें उसका पीछा नहीं कर सकी कि वो अपनी फ़्लाइट कहाँ पर जाके उसकी फ़्लाइट लैंड करेगी, यानी वो कहाँ पर जाकर थमेगा. तो नज़रें उसका पीछा नहीं कर सकी. ऐसे ही दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या है. अब ये राइटर जो है दो चीज़ें बताएंगे. पहली ये कि जब उन्होंने एरो चलाया तो वो एरो का रिज़ल्ट क्या निकला और वो एरो उन्हें कहाँ मिला. और दूसरा ये कि जब उन्होंने एक गाना गाया व्हेन ही सिंग्स तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला. ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ में हैव अ लुक ऑन सेकेंड पैराग्राफ. यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ. कहाँ पर? आई विल शो यू हियर. ये तो आई ब्रीथ द सॉन्ग इन टू द एयर, इट फेल टू अर्थ आई न्यू नॉट वेयर, फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग. आई ब्रीथ द सॉन्ग इन टू द एयर. मतलब मैंने एक हवा में गाना गाया, एक गाना गाया जो हवा में गूंजा. इट फेल टू द अर्थ. और वो गाना भी जो है वो पूरे पृथ्वी में गूंज रहा था, सब जगह सुनाई दे रहा था. आई न्यू नॉट वेयर. लेकिन मुझे ये नहीं मालूम वो कहाँ गया. फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग. अब जिन लोगों की साइट यानी जिन लोगों की दृश्य, जिनको दिखने में जो काफ़ी दूर तक और काफ़ी मजबूती से यानी बहुत कीनली और बहुत स्ट्रॉन्गली चीज़ों को देखते थे, उन लोगों को यानी जिनके पास अच्छी शक्ति है देखने समझने और परखने की, उन लोगों ने
उन लोगों ने उसको फॉलो किया, मतलब एरो जो मैंने फेंका था उसको कोई फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर क्या था, फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। मतलब ये जो मैंने गाना गाया था, ये सॉन्ग को जो है, जो लोग अच्छा समझ और सोच समझ सकते हैं, जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, वो इस सॉन्ग को फॉलो कर सकते थे और वो सुन सकते थे, समझ सकते थे। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड, अब इसका जो अपन कहेंगे कि इसका निर्णय, कंक्लूज़न जो है वो क्या हुआ, जब उन्होंने एरो फेंका, फिर उन्होंने गाना गाया, तो इसका कंक्लूज़न क्या हुआ ये आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। कैसे हुआ ये? लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक। फिर जब बहुत दूर मैंने देखा, तो काफ़ी दूर जा कर के जो है ये एरो जो मैंने फेंका था वो टूटा नहीं था और अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था। लॉन्ग एंड लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक, मतलब कि ओक जो है वो ट्री होती है, आक का पेड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, ये लिखा है ओक, है ना। तो आक के पेड़ में मैंने देखा कि एक बाण, वो जो मैंने फेंका था वो तीर उसके ऊपर लगा हुआ था और वो तीर टूटा नहीं था, लेकिन उसने पेड़ को काट दिया था, ठीक है। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड। अब लेकिन जो गाना मैंने गाया था, जो सॉन्ग मैंने गाया था, वो मुझे अपने एक दोस्त के दिल में मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हार्श वर्ड्स और बुरे बर्ताव, बुरा बिहेवियर जो हमारा है, तो हार्श वर्ड्स जो हैं वो किसी ना किसी के इंसान के दिल में लग जाते हैं और वो उन्हें बहुत बुरा फील कराते हैं एंड एट द लास्ट हमें भी खुशी नहीं मिलती है। जो हार्श वर्ड्स हम बोल दें, फिर हार्श वर्ड्स को जब अपन खुद ही सुनते हैं कि हमने ऐसा बोला, इसकी वजह से वो इतना दुखी है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वहीं पर अगर प्यार से हम किसी से बात करेंगे, यानी हमारा जो काइंड बिहेवियर है, पोलाइट बिहेवियर है, वो डेफिनेटली कहाँ चला जाता है, किसी न किसी के दिल में, दिल को छू जाता है और वही जो है वो याद रखता है सामने वाला, बहर किसके, बजाय इसके कि वो हमने जो हार्श वर्ड्स या बुरे वर्ड्स बोले वो उनको याद रखे, वो ये याद रखना पसंद करता है कि हमारे अंदर की क्या अच्छाई है। दैट्स वाई द लेसन फ्रॉम द टीचिंग्स फ्रॉम द लेसन इज़, क्या है जो टीचिंग हमको लेसन से मिल रही है वो कौन सी है, वो ये है कि हम अच्छी आदतें, अगर अच्छा बर्ताव करेंगे किसी के साथ में, तो डेफिनेटली वो हमें याद रखेगा, और अगर हम बुरा बर्ताव करेंगे तो वो उसको हर्ट कर देगा कहीं ना कहीं से। तो दिस वाज द लवलीस्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम विद अ लवली एंड अमेजिंग टीचिंग्स, जिसने हमें बहुत अच्छा एक लेसन दिया है। होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड वन मोर थिंग, that prepare the notes very well in a well manner, and क्योंकि कभी ना कभी तो you have to join the live classes also, तो prepare notes for your convenience also, and it will be helpful to you, it will be nice to you also. So एंड वी गाइज विल बी ऑल्सो हैप्पी कि हमने देखी नोट्स आपने बनाई है, तो चेकिंग करने में भी सही रहेगा, तो दैट्स फाइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड अस ऑल्सो. So at the end, hope that you enjoyed the session and loved the poem. Also mark करिए जो भी word meanings आपको tough लगती हैं, find out the answers from the dictionary, and second वहाँ पर भी नहीं मिलते तो I'm going to provide you a PDF. उस PDF में you are provided some word meanings which is also written in Hindi. तो वो वर्ड मीनिंग्स आपको हिंदी में भी मिलेंगी, वो PDF आपके पास वर्ड मीनिंग्स का जो पहुँचेगा उसमें हिंदी में भी लिखी रहेंगी. तो स्टडी हार्ड, वर्क हार्डर, स्माइल वेल, टेक केयर.